हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। ये चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो जो अभी हम बात करेंगे उसे सीखने का कोशिश कीजिए एंड पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है। तो आज निफ्टी ने कैसे बिहेव किया ये देख लेते हैं। निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग करके डाउन मूवमेंट करके अपना जो नॉन ट्रेडिंग जोन है उसी में टाइम गुजारा है। एंड आज का लो बनाया है निफ्टी ने 26,082 का एंड क्लोज किया है 26,140 पे, 37 पॉइंट माइनस पे क्लोज किया है। कल का क्लोजिंग था 177। ओके। तो तीनों दिन से जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, निफ्टी ने बेरिश क्लोजिंग ही किया। आप देखोगे तो डेली कैंडल जो है निफ्टी का कैंडल डेली कैंडल भी रेड ही बना है। तो तीनों दिन से हमने प्रेडिक्ट किया था बेरिश मोमेंटम का, और तीनों दिन बेरिश ही कैंडल बना है। ठीक है। तो गॉड ग्रेस से अपना प्रेडिक्शन नियर अबाउट सही हो रहा है, और आप सब लोगों के प्यार से और आशीर्वाद से आई थिंक ये हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम कल के लिए प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं निफ्टी का मूवमेंट कैसा होगा। तो अभी ये जो कैंडल बनी है, ये डोजी कैंडल है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार, और ये है रिवर्सल बुलिश कैंडल। ये कैंडल के बाद का कैंडल ग्रीन बनने का मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ठीक है। जैसा आप देखोगे, ये इसका प्रीवियस जो लो बना था सेम कैंडल बनी है, एंड उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बने हैं। तो ये कैंडल पैटर्न तो रिवर्सल बुलिश का इंडिकेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। ऐसे कैंडल दिखा रहा है। और डेटा भी चेक करेंगे और प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग और डिटेल में जाके थोड़ा डेटा देख लेते हैं। जैसे आज निफ्टी ने जो रेड कैंडल बनाया है, उसके लिए व्हाट इज द रीजन, क्या रीजंस है। तो उसके लिए मेजर रीजंस है रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने रेड में क्लोज किया है, और ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही कैंडल बना रहे हैं। तो ये बेरिश मोमेंटम ये दोनों स्टॉक का है, जिसका वेटेज हेवी वेट है निफ्टी में और सेंसेक्स में। ठीक है। एक मेजर रीजन है। दूसरा देखेंगे, सेंसिबल ओपन करते हैं और देखते हैं सेंसिबल में एफआई का डेटा कुछ हमें मिलता है क्या। एफआई का डेटा आज है 7 जैन का डेटा एफआई का आया है, जो दिखा रहा है बेरिश, राइट। तो उन्होंने एफआई इंडेक्स भी बेचे हैं एंड कैश में भी सेलिंग की है। तो एक वन ऑफ द रीजन है मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग देने का। तो हमें दो सेंटिमेंट्स मिल गए हैं, जैसे दो डिगर स्टॉक भी रेड में क्लोज हुए हैं एंड एफआई भी निगेटिव है मार्केट पे, इनका व्यूज। ओके। और जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, और एक और देखते हैं और कुछ डेटा मिलता है क्या। जैसे ये इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी है, जैसे हमने बात किया था, यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि रेड कैंडल बनना चालू करेंगे, और तीनों दिन रेड कैंडल बने हैं। ठीक है। तो अभी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 7 पे है। तो ये भी दिखा रहा है कि कल का रेड कैंडल बन सकता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो हमारे पास तीन ऐसे डेटा है जो बोल रहे हैं कि कल बेरिश मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। ओनली जो कैंडल पैटर्न है वो बता रहा है कि बुलिश रिवर्सल हो सकता है। तो देखते हैं। तो ये डेटा देख के तो मुझे, मेरा तो प्रेडिक्शन यही है कि कल बेरिश ही कैंडल बनेगा। ओके। एंड निफ्टी ने जो लो बनाया है, जैसा कल का आप लो देखोगे उसने 124 बनाया है, आज का लो 82 बनाया है। और आप देखोगे हमने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में लिखा भी था कि निफ्टी 26 के नीचे की तरफ निकला है। तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि आज निफ्टी 26 के नीचे टच करेगा, बट 26 82 तक जाके देन उसने रिवर्सल किया है। ओके। एंड में तो ये जो डेटा देख के तो लग रहा है कल का बेयरिश ही कैंडल बनेगा। तो देखते हैं कल के लिए कैसे। रिलायंस पे तो ध्यान रहेगा, एचडीएफसी पे भी ध्यान रहेगा। ओके। तो ये दोनों का मूवमेंट देखेंगे। और एक तीसरा और एक चौथा यहाँ पे दिख रहा है मुझे फैक्टर, जो बेरिश को सपोर्ट करता है, वो है ये डाउ फ्यूचर है, जो अभी -232 पे चल रहा है। तो यूएस के मार्केट भी निगेटिव पे चल रहे हैं। तो ओवरऑल नॉइस निगेटिव है। तो एक तो चार निगेटिव पॉइंट मिले हैं हमें, और ओनली ये कैंडल पैटर्न का पॉजिटिव मिला है। तो इस हिसाब से मार्केट बेरिश ही क्लोज करेगा, ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। और उसके लिए लेवल क्या रहेंगे फिर,
वो देख लेते हैं। तो हम लोग उसके लिए जाते हैं 5 मिनट के कैंडल पे और देख लेते हैं थोड़ा। तो आज का तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही मार्केट ने टाइम गुजारा है, एंड आज क्लोजिंग भी उसी नॉन ट्रेडिंग जोन में ही किया है। तो लेवल तो वही रहेंगे निफ्टी के ऊपर, 200 के ऊपर निकलता है तो 300 एंड 360 के लेवल रहेंगे। नीचे 26,100 ब्रेक करता है तो 26,000 एंड 25,880 के लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी -127 पॉइंट से क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। तो कल बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक ने संभाला था, बट आज भी प्रेशर, निफ्टी के प्रेशर्स के कारण बैंक निफ्टी भी माइनस में क्लोज हुआ है, एंड इसने भी नॉन ट्रेडिंग जोन में ही क्लोज किया है। तो इसके भी लेवल चेंज नहीं हो गए कल के लिए, वही ट्रेडिंग लेवल रहेंगे। 6150 के ऊपर निकलता है तो 6400, 6500, और नीचे 59,900 ब्रेक होता है तो 59,700, 59,500 के लेवल रहेंगे। सनसेक्स का देखते हैं। सनसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो सनसेक्स का जो भी आप ट्रेडिंग करोगे तो इसके प्रीमियम फास्ट डीके हो जाएंगे। तो आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर जिनको अपना प्रीमियम जीरो नहीं करना है, अगर गलत डायरेक्शन होता है तो निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी के भी प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वोलेटिलिटी जो है वो कम है। अराउंड आप वोलेटिलिटी इंडेक्स देखोगे तो वो दिखा रहा है 9.9 और 10 के नीचे ही है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न प्रीमियम भी एट द मनी के कम चल रहे हैं निफ्टी के, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, आप अगर देखना चाहते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी के पुट के एट द मनी के 69 है एंड 129 है, एंड आज दूसरा ही दिन है निफ्टी एक्सपायरी के बाद, तो ये प्रीमियम काफ़ी कम है। एंड हम ये भी देख सकते हैं निफ्टी के लिए उसका सपोर्ट है 2600 पे एंड रेसिस्टेंस है 26,200 पे, एंड ये टोटली डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ओके, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे फिर 26,000 को टच करने का कोशिश करेगा निफ्टी, ठीक है। तो देखते हैं कल निफ्टी क्या मूव, कैसा मूव करता है। और सेंसेक्स का भी देख लेते हैं एक बार, उसका सपोर्ट कहाँ पे है। एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का भी सपोर्ट देख लेते हैं कल। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस है 85,000 पे, एंड नीचे सपोर्ट है 84,700, और वही आज लो बना है 84,700 का सेंसेक्स ने बनाया है, ठीक है। तो अभी रेसिस्टेंस पे है एंड डाउन ट्रेंड है, तो देखते हैं कल कैसे ओपन होता है। तो अगर कल फ्लैट भी ओपन होता है तो 85,000 के कॉल राइटर प्रेशराइज करेंगे, जिससे नीचे का मूवमेंट मिलेगा। एंड ये अगर 84,800 ब्रेक करता है तो फिर 84,700 के तक के लेवल अगेन दिखने का ट्राई हो सकता है सेंसेक्स में। तो उसके लेवल हमने निकाले हैं, तो उस लेवल के हिसाब से 85,135 ब्रेक करते तो 350, 600, नीचे 850 ब्रेक करता है तो 600 एंड 270 के लेवल दिखेंगे सेंसेक्स में। एंड आज जो एंड में जो रिवर्सल मार्केट ने लिया है उसका वन ऑफ द रीज़न है कि ये मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये दोनों ने ग्रीन में क्लोज किया है, जिन्होंने मार्केट को एंड में उठाया है, ठीक है। तो कल देखते हैं। तो कल हमें ये सब इंडिकेशंस पे ध्यान देने पड़ेंगे, ये पांचों इंडाइसेस, देन रिलायंस एंड एचडीएफसी, उस हिसाब से जैसे प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से ट्रेड लेने का कोशिश करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्रूड देखते हैं, क्रूड का मार्केट अभी चालू है, ठीक है। तो क्रूड ने आज 7 तारीख है तो गैप डाउन करके पहला लेवल 5080 अचीव किया है, देन बाउंस बैक करके अगेन 5088 पे अभी चल रहा है। तो जब तक ये 5100 के नीचे है बेरिश ही रहेगा। तो देखते हैं अभी कैसा मूवमेंट होगा क्रूड का। ओके, क्रूड ने कल इवनिंग में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, ऊपर से 100 पॉइंट डाउन किया, देन अगेन गैप डाउन भी 100 पॉइंट का किया है, ठीक है। तो ये क्रूड का जो मूवमेंट है, इस ये मूवमेंट का रीज़न है जो वेनेजुएला का जो न्यूज़ है, जो सप्लाई उसका, उसमें उधर जो ऑयल का स्टॉक है क्रूड ऑयल का, उससे सप्लाई बढ़ने का नॉइस है। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये क्रूड ने बियरिश मूवमेंट दिया है।
तो देखते हैं अभी क्रूड का कैसा कहाँ पे क्लोज करता है। ओके, देन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी 315 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो जब तक ये 330 के नीचे है, ये बेरिश ही व्यू है, तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आपको टॉप में मिलता है उसको सेल करेंगे तो अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं यहाँ पे। नीचे 295 का टारगेट है। उसने मिनी 2302 का लो बना के अगेन बाउंस बैक किया है 319 तक। ठीक है, तो देखते हैं नेचुरल गैस कैसा मूव करता है, उस हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिए। बट ये सेल ऑन राइज रहेगा, 330 के नीचे बेरिश ही रहेगा नेचुरल गैस। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।